मुझे सिर्फ इतना बता दो कि आखिर ऐसा तुम क्या करने वाली हो कि जिससे करके तुम्हें लगता है कि तुम आदर्श को मनवा लोगी कि वो गुप्ता जी की बेटी के साथ शादी कर ले। हाँ माधुरी जी, इस तरह तो हम किसी भी तरह गुप्ता जी को समझाने की कोशिश कर सकते हैं, मना भी सकते हैं। उनकी शर्त मानने के बाद, उनको विश्वास दिलाने के बाद अगर हम गुप्ता जी की बेटी की शादी आदर्श के साथ नहीं करवा पाए तो फिल्म बंद करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बच पाएगा। अब एक ही रास्ता है, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता। फिल्म बंद, ऑफिस बंद। ऐसा कुछ नहीं होगा सर। लेकिन कैसे माधुरी जी? आपको पता है ना कि आदर्श भारती को कितना मानता है। वो भारती को मानता तो है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि वो अब सीमा से प्यार करता है। अब तो वही बात हो गई, सिर मुंडाते ही औले पड़े। पहले सिर्फ भारती थी और अब सीमा आ गई। हाँ, और अब सच्चाई सुनिए। मैंने गुड्डी से बात की थी, उसने मुझे बताया कि आदर्श और भारती की शादी उसके घर वाले करवाने वाले थे। ये शादी रुक गई क्योंकि भारती मां बनने वाली है। अरे ये सब सुना के तुम दिल जला रही हो। सिर्फ इतना बताओ कि अपना मामला कैसे जमेगा। वही बता रही हूँ सर। दरअसल भारती ने शादी से बचने के लिए प्रेग्नेंट होने का नाटक किया। अगर ये नाटक है तो इसका खुलासा बड़ी आसानी से हो सकता है। हाँ, लेकिन हमारे लिए जरूरी ये है कि आदर्श जो भारती को इतना मानता है वो भारती से नफरत करे। लेकिन कैसे? भारती को आदर्श की नजरों में गिराने के बाद ही अगर इस बात का खुलासा हो तो इस खेल का मजा आएगा। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि एक तीर से दो शिकार, और हमारी मजबूरी ये है कि हमें एक तीर से दो शिकार करने होंगे। एक शिकार भारती तो दूसरा शिकार हमें सीमा को बनाना ही होगा, और उसके बाद ही अपना आदर्श भारती और सीमा नाम की इस बला से पूरी तरह आजाद हो पाएगा। यानी तुमने अच्छी तरह सोच लिया है कि कब, क्या और कैसे करना है। जी सर, हमें इस बात का भी खास ख्याल रखना होगा कि आदर्श ही नहीं, भारती को उसके घर वाले भी बहुत मानते हैं। और अब हमें भारती को सिर्फ आदर्श की ही नजरों में नहीं बल्कि उसके घर वालों की नजरों में भी गिराना होगा। ये सब ना बहू को सबकी नजरों से गिराने के लिए साजिश की गई है, वरना अपनी बहू के ऊपर कोई ऐसी उंगली उठाता है क्या? हाँ बा, मैं तो सुनकर ही हैरान हो गई जब उन्होंने कहा कि आदर्श और भारती पति पत्नी नहीं है और भारती मां बनने का नाटक कर रही है। हाँ माँ, सोचने वाली बात ये है कि पापा ने ये बात अभी क्यों कही? अरे वो तो भारती के बारे में कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। नहीं बाप, पापा ने भाभी के ऊपर ऐसा इल्जाम पहले कभी नहीं लगाया। अगर पापा को ऐसा इल्जाम लगाना ही होता तो वो पहले लगाते। गुड्डी, ये तो क्या कह रही है? हाँ माँ, सही तो कह रही हूँ। अरे तू ध्यान मत देना, वो ऐसा ही है, जो जी में आता है वो बोलता ही जाएगा वो। और सुन, तू भारती को भी बता देना कि उसकी बातों की कोई परवाह ना करे। हाँ जी बा, समझा दूंगी बा, लेकिन उनका शक मिटाने के लिए हमें बहू का चेकअप करवाना पड़ेगा। हाँ हाँ गीता बहू, अरे इसमें क्या दिक्कत होगी? अब तो भारती का चेकअप करवाना ही पड़ेगा, बार बार करवाना पड़ेगा, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि उसके पेट में जो बच्चा है उसकी हालत कैसी है। हाँ बा, तुम कल भारती को लेकर चेकअप के लिए चली जाना, और जो भी रिपोर्ट्स आए वो सबसे पहले आके जगिया को दिखा देना ताकि उसका मुंह तो बंद रहे। जी बा। जब भी हमारी राज की शादी होगी इसी घर से होगी। हमारी होने वाले बहू के पहले शुभ कदम इसी घर में पड़ेंगे। चमन के बैग से चोरी का ये माल पकड़ा जाए तो वो खुद इतना शर्मिंदा हो जाएगा कि अपने आप घर छोड़कर भाग जाएगा। पुलिस स्टेशन में अच्छों की हेकड़ी निकल जाती है, ये क्या है?
एक बात जो हम सबको आपस में जोड़ती है वो है माटी से हमारा प्यार, हमारा दुलार। इसी प्यार और दुलार से निकले गीतों को गाने वाले सुरों के कुछ वीर लोकगीतों की इसी विरासत को संजो लाए हैं इस खास शो में जिसका नाम है फोक स्टार्स माटी के लाल। वो ममता की थी तस्वीर, हाँ वो थी एक क्रांतिवीर। वो जग को राह दिखाती थी, सबको जीना सिखलाती थी। नारी के अधिकारों के लिए हर पल आवाज उठाती थी, आवाज उठाती थी। हर लेती थी सबकी पीर। सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर। हाय आदर्श। हाय सीमा, मैं तुमसे ही मिलने आया था। मुझे पता था कि तुम ऑफिस में जरूर मिलोगी। क्या बात है आदर्श, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। हाँ सीमा, झूठ के रास्ते पर हमने कदम तो उठा लिए, लेकिन इस झूठ को छुपाए रखने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अब क्या हुआ? पता नहीं सीमा, पर पापा को शक होने लगा है कि मैंने और भारती ने अब तक शादी नहीं की है। उनका कहना है कि मैं और भारती शादीशुदा होने का नाटक कर रहे हैं, जबकि तुम्हें तो पता है ना सीमा कि पापा को भी मालूम है कि भारती मां बनने वाली। तो अब क्या कह रहे हैं वो दावा कर रहे हैं कि ये भी एक झूठ है, एक नाटक है। और उनके ये कहने पर मां और मां ने फैसला किया है कि भारती का प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया जाए। उसकी रिपोर्ट से ये तो तय हो जाएगा कि भारती सच में मां बनने वाली। मां और भाभी ऐसे ही सोच रहे हैं। लेकिन आदर्श, सच तो ये है कि इस टेस्ट के बाद सच्चाई सबके सामने आ जाएगी कि भारती मां बनने वाली नहीं है। हाँ सीमा, इस सच्चाई को छुपाए रखने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा मुझे। इसलिए मैं तो सोच रहा हूं कि क्यों ना मैं घर वालों को सारी सच्चाई बता दूं और ये भी बता दूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी भी करना चाहता हूं। क्या सोचने लगी सीमा? नहीं आदर्श, इतनी जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत कर। थोड़ा समय रुक जाओ, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। मैंने भी माँ को तुम्हारे बारे में बताया है, लेकिन पापा को अभी तक तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया है। सीमा, अब इंतजार का भी वक्त नहीं रहा। उस टेस्ट के बाद है ना, सारा मामला सबके सामने आ जाएगा। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि पापा को शक हुआ कैसे? घर में बाकी किसी को तो शक हुआ नहीं। मुझे लगता है कि ये बात जरूर भारती ने सबको बताई होगी। हाय आदर्श। हाय माधुरी। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या बात कर रहे हो? अंदर जाओ, सर को तुमसे कुछ बात करनी है, वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी जाओ। मैं मिलकर आता हूं। क्या बात है सीमा, तुम बहुत उदास लग रही हो। हाँ माधुरी, जिंदगी जब इम्तिहान लेने पर आती है तो बस इम्तिहान ही लेती जाती है। जब एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है कि खुशियों के फूल खिलने वाले हैं, तो उसी पर पतझड़ का मौसम आ जाता है। बस यूं समझ लो, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा। मैं कुछ समझी नहीं। अब आपको क्या बता, एहसासों के शब्द नहीं होते, और अपना दर्द
खुद ही महसूस किया जा सकता है, कोई और उसे महसूस नहीं कर सकता। पता नहीं जिंदगी और कितने इम्तिहान लेने वाली है। खुशी हो या दुख, भावनाओं से निकलकर चेहरे पर आ ही जाते हैं। पता है आपको वो कितनी घबराई हुई है, क्योंकि उसे इस बात का डर है कि उसने जो कहा अगर वो झूठ निकला तो। कई बार इस तरह की गलतफहमियां भी हो जाती है। नहीं भारती, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। किसी भी बात को लेकर जितनी खुशी होती है ना, अगर वही बात गलत हो तो दुख भी उतना ही होता है। वही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ आदर्श, कि जब बा को ये सच्चाई पता चलेगी तो क्या उन्हें दुख नहीं होगा? अरे वो तो हम दोनों को मुजरिम समझ बैठेंगी, फरेबी, धोखेबाज और न जाने क्या क्या। इसीलिए कह रही हूँ आदर्श, हम बा को विश्वास में लेकर सच्चाई बता देते हैं, ये बेहतर होगा।